क्लास 7 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नेम क्या है? फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रूलर्स कौन होते हैं, वो कैसे रूल करते हैं, उनकी गवर्नमेंट का टाइप क्या होता है, मतलब वो किस टाइप की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये हमारा पॉलिटी का चैप्टर है। वैसे तो ये हमारा 7th क्लास है, लेकिन हमारी हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे करके जो सब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब पूरा तो हिस्ट्री है, लेकिन उसमें भी ये पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट गवर्नमेंट हमने बहुत नाम सुना है, ये गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट करती है, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट होती क्या है, मतलब गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है। तो गवर्नमेंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट जो होती है हमारा रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में भी, उसमें बहुत सारे काम आते हैं। देखो अब गवर्नमेंट होती क्या है, तो वो इस तरह की गवर्नमेंट, मतलब जो हम जैसे इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन वोटिंग होती है ना, उसमें हमारे पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उनको, जिनको हम चुनते हैं वो रूल कर रहे होते हैं। जैसे हमने अपने क्लास में भी हम ये करते हैं, गवर्नमेंट वाला काम हमारी क्लास में क्या होता है, हम मॉनिटर को चूज करते हैं और फिर मॉनिटर काम करता है। तो ऐसे हमारी गवर्नमेंट में भी यही होता है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली चूज करते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं। ठीक, अब देखो नॉर्मली हम गवर्नमेंट का रोल क्या क्या पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं। तो पहला काम, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। अगर कभी भी आपकी सोसाइटी में लड़ाई हो गई, कुछ दंगे हो गए, कुछ ये सब हो गया, तो उसमें क्या होगा, मेंटेन करने का काम, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई लड़ाई दंगा ना हो, कोई किसी को पीटे ना, कोई मारे ना। तो ये सब कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है, पहला। दूसरा क्या था, इंश्योरिंग द पीस। तो ये देखती है मतलब आपकी पूरे कंट्री में शांति रहे, पीस मतलब शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे और सिक्योरिटी रहे। ऐसा ना हो कि आपके देश को किसी ने हमला कर दिया और आप चुपचाप बैठे हो और आपको पता नहीं चला। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका भी ध्यान कौन रखती है, इसका भी ध्यान हमारी गवर्नमेंट रखती है कि हमारी पीस भी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक, फिर है मैनेजिंग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। जैसे आपके अपने एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से रिलेशनशिप बना के रखता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो एक कंट्री दूसरी कंट्री से मिला के रखती है। तो वो क्या करती है, वो रिलेशनशिप बना के रखती है अपने। ठीक है, जैसे आप और आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में रिलेशनशिप है, ऐसे वो भी रिलेशनशिप बना के रखती है गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से। चौथा, टेकिंग केयर ऑफ द नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस में क्या होता है बेटा, कि अब पूरे देश के ऊपर एकदम कोई हमारे देश में हमला ना कर देगा, कोई हमला करेगा तो फिर हम भी उनको मदद दिखाएंगे। तो ऐसा वाला जो ध्यान होता है, मतलब नेशनल डिफेंस वाला काम, वो भी कौन करता है, वो भी हमारी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद है डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है उसको भी हमारी कौन क्या होता है, वो गवर्नमेंट देख रही होती है। जैसे कि गवर्नमेंट देखती है कि हमें कितनी एजुकेशन देनी है, कितने हेल्थ केयर देना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, कितना कैसे क्या देना है। तो ये सब चीजें भी कौन करती है, गवर्नमेंट देखती है। जैसे हमारे घर में तो हमारे लिए कौन देखता है, पेरेंट्स देखते हैं। ऐसे ही हमारे पूरे देश के लिए हमारे पेरेंट्स कौन है, ये कौन है, वो जिम्मेदार कौन है, तो वो गवर्नमेंट है। तो वही देखती है कि कैसे एजुकेशन देंगे लोगों को, कितने हमें उसके लिए स्कूल्स खुलवाने पड़ेंगे, कितने हॉस्पिटल्स खुलवाने पड़ेंगे, कितने रोड होने चाहिए, कितनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ सके, घूम सके, खेल सके, मतलब सब कुछ कर सके। ठीक, उसके बाद है मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैनेज करना पूरी इकोनॉमी को और पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो ये सब भी काम किसके हैं, ये सारे काम हमारे गवर्नमेंट के हैं। कि हाँ, आपकी कंट्री में सारे लोग कमाने का उनको अब वो मिले, मौका मिले, वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर पाए और इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था आपकी देखे कि हाँ आपके यहाँ पे अगर ज्यादा महंगाई आ गई है तो कैसे करना है, आपकी क्या बोलते हैं स्कैर्सिटी है, किस चीज की कमी है तो उसको कैसे पूरा करना है। तो सब ध्यान कौन रखता है, गवर्नमेंट रखती है। लास्ट वाला पॉइंट है वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड द इम्प्रूविंग द पीपल लाइफ। आपका पूरा उद्धार करना, पूरा अच्छे से वेलफेयर करना। जैसे आपके पेरेंट्स आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं कि हमारे बच्चे ये मिल जाना चाहिए, या ऐसे वेलफेयर करना चाहिए, हमें उनका ये होना चाहिए। तो वैसे क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट भी देखती है। ठीक, इम्प्रूविंग द पीपल लाइफ, पीपल की लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं। इतने सारे काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, पीस स्टेबिलिटी रखेगी, रिलेशनशिप देखेगी, नेशनल डिफेंस देखेंगे, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे। तो हमारी जो पीपल की लाइफ है वो तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, तो इम्प्रूव करेगी हमारी पीपल की लाइफ को। ठीक, अब देखो व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। इसमें हमारा जो हम जो हमारा मतलब हमारे द्वारा ही रूल हुआ है। ठीक है, रूल ऑफ द पीपल, जिसमें लोगों का रूल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट द सोर्स ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी इन डेमोक्रेसी। इसमें जो सोर्स आता है, सोर्स मतलब स्रोत कहाँ से आता है, कहाँ से वो चीज आती है, तो वो आती है पीपल ऑफ इंडिया से। आप लोग स्कूल में सब वो वाली प्रेयर गाते होगे ना, सॉरी वो प्लेज बोलते होगे ना, वी ऐसे करके होता है ना, कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये क्या है, वी, तो वी मतलब सारे लोग, हम लोग क्या है, हम पीपल है, और हम पीपल से ही पूरी कंट्री पूरी रूल होती है। ठीक है, अब बेटा हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, मेनली तो 3 पिलर्स है, लेकिन हम एक और पिलर पढ़ते हैं, एक एक्स्ट्रा पिलर पढ़ते हैं।
ठीक है, तो देखो पिलर क्या होता है, जैसे देखो हमारा घर होता है, घर हमारे ऐसे जो हमारे बीच में ऐसे ऐसे लगे होते हैं ना चार कोनों में, तो इसको स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिलर। तो ये जो पिलर्स होते हैं ये कैसे काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे जैसे हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमारी डेमोक्रेसी इसलिए डेमोक्रेसी है क्योंकि ये चार पिलर सही है। अगर ये चार पिलर टूट जाए तो क्या हमारी घर भी टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो हमारी डेमोक्रेसी भी तभी हमारी रह सकती है किसी कंट्री में जब ये चार पिलर बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है, जो हमारे लिए लॉज बनाता है, जैसे कानून बनाना, जैसे आपके घर में परिवार में सब लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, तो वो सब चीजें। अगर कानून बनाया जाता है तो कोई तो उसे लागू भी करता होगा कि हाँ ऐसे करना है, इस कानून को ऐसे निभाना है, तो वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। तीसरा होती है हमारी जुडिशरी, जो हमारे न्याय को देखती है कि सारे लोगों को अच्छे से न्याय मिले। चौथी होती है बेटा प्रेस, प्रेस मतलब जो हमारे न्यूज चैनल होते हैं ना, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो सबकी इन्फॉर्मेशन हमें एक्यूरेट दे और राइट दे, ताकि हम फैसले ले सके कि हाँ हमारा सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर हमारी प्रेस अच्छे से काम करती है तो हमें इन लोगों के बारे में पता चलता रहता है। अगर ये लोग अच्छा काम नहीं करते तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, या मतलब हम उन्हें नेक्स्ट टाइम नहीं जिताएंगे, या मतलब बहुत सी चीजें हो सकती है। तो प्रेस एटलीस्ट हमें अवेयर कराती है, तो ये भी बहुत जरूरी होती है डेमोक्रेसी में। अब देखो, अब मैंने बताया ना, किसी को पिलर्स भी बोलते हैं और इसको हम फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। वैसे अगर मैंने जैसे देखो पिलर जो था वो लेजिस्लेचर था, कौन था, लेजिस्लेचर, ये पिलर है, इसमें स्पेलिंग में लेजिस्लेचर है, इसमें एग्जीक्यूटिव है, इसमें जुडिशरी है। अब क्या है, फंक्शन में क्या है कि हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शन, अब लेजिस्लेचर जो होता है वो कौन सा फंक्शन करता है, तो वो एक लेजिस्लेटिव फंक्शन करता है। लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, कानून बनाना। इसका मतलब द क्रिएशन ऑफ द रूल्स इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव फंक्शन। These rules serve as the framework for the running the country। कि जो जैसे आपके घर में आपकी मम्मी कानून बनाती है ना कि हाँ सारे बच्चों को सुबह 6 बजे उठना है, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे तक निकलना होता है घर से, तो सुबह सारे बच्चों को 6 बजे उठना है, तो ये रूल है। ठीक, सारे बच्चों को 2 टाइम ब्रश करना है, ये रूल है। तो वैसे ही हमारे देश में भी कुछ रूल्स बनाने के लिए कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, हमारी लेजिस्लेचर काम करती है। और लेजिस्लेचर करती क्या है, उसका काम जो होता है वो लेजिस्लेटिव फंक्शन वाला काम होता है। इसमें वो करते क्या है, वो रूल्स बनाते हैं। ठीक, फिर होता है बेटा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो ये रूल्स बनाती है हमारी लेजिस्लेचर, उसको लागू करने को जो कहते हैं वो होता है हमारा एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स, जो रूल्स बनाए गए हैं यहाँ पे उनको लागू करना, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू दैम इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक, अब देखो, अब ये रूल हमने बना भी दिए, हमने लागू भी कर दिए। अब उसके बाद मान लो अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है कंट्री के अंदर, तो हम जैसे होता है ना कि अगर किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया या कुछ भी किया, अगर कुछ भी गलत हुआ, तो हम किसके पास जाते हैं, जुडिशल के पास जाते हैं। चाहे वो हमारे साथ किसी इंसान ने किया हो, चाहे गवर्नमेंट ने किया हो, चाहे किसी ने भी अगर आपके साथ नाइंसाफी करी होती है, तो हम किसके पास जाते हैं, हम जुडिशल के पास जाते हैं। जैसे हम अपने घर में भी होता है ना कि अपने जुडिशरी के पास जाते हैं। जैसे कि घर में मान लो जैसे अगर मान लो हमारे भाई बहनों ने हमें मार दिया होता है, तो हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं पापा के पास, मम्मी के पास। ठीक, तो जुडिशियल के पास जा रहे हैं, तो हमारे घर के लिए जुडिशियल फंक्शन कौन कर रहा है, या तो मम्मी या पापा। ऐसे हमारे देश के लिए जुडिशियल फंक्शन कौन करता है, या तो सुप्रीम कोर्ट, या तो हाई कोर्ट, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, अभी हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि हाँ रूल ऑफ द पीपल। अभी हमारे ना जो सबसे पहले देखो हमारी सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हमारी यूएस प्रेसिडेंट, सॉरी यूएस के अंदर जो हमारी जो आई थी, यूएस के जो प्रेसिडेंट जो फर्स्ट टाइम बने थे वो ही लेके आए थे सबसे पहले हमारी फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि ओल्डेस्ट सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन सी है, या अपने फ्रेंड से पूछना, देखना उसे नहीं पता होगा, तो वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी यूएसए की डेमोक्रेसी। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी, तो वो है अपना इंडिया। कौन सा है, इंडिया। ठीक, तो जो यूएस के प्रेसिडेंट है इन द लेट 19th सेंचुरी, उन्होंने डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, देखो, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये और आज भी ये यूज होता है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में। ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल की गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट, बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा, किसके लिए, लोगों के लिए। तो ये गवर्नमेंट जो है हमारी, ये डेफिनेशन जो है किसने दी थी, हमारी अब्राहम लिंकन ने दी थी। ये है हमारे अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, मतलब इंडिपेंडेंट उसके। उसके बाद है बेटा की डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब की डिफरेंस क्या होता है।
हु गेट टू डिसाइड दैट दिस इज द गवर्नमेंट? कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी गवर्नमेंट है और कौन सी गवर्नमेंट नहीं है? जैसे कि हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया में, पीपल जो होते हैं हमारे, हम खुद, हम लोग सब मिलके, अब हम लोग मतलब ये नहीं कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे, हम लोग मतलब जो लोग बड़े हो चुके हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा, या हो सकता है आपके कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, या आपके दादाजी या आपके दादाजी, तो ये जो बड़े लोग होते हैं जो 18+ हो जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे लोग जो पीपल ऑफ द कंट्री वो डिसाइड करते हैं एंड आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। वही बताते हैं कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट नहीं आएगी। कैसे बताते हैं? वोट के थ्रू बताते हैं, ठीक। अब देखो, डेमोक्रेसी में तो लोग बताते हैं, लोगों के पास अथॉरिटी होती है, लेकिन अगर थियोक्रेसी करके वर्ड आ जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है वो हमारे रिलीजियस बिलीव्स एंड द हेड ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास होती है। इसका मतलब ये है कि जो रिलीजियस हेड होता है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कौन सा रिलीजियस हेड है, जैसे पहले के टाइम पे ना ये जो मुस्लिम वगैरह था ना, वहाँ पे एक रिलीजियस हेड होता था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे अगर कोई रिलीजियस वाली कंट्री जो है, अगर उनका जो रिलीजियस हेड जो होता है, अगर उनके थ्रू सारी चीजें पता चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थियोक्रेसी। ठीक है, रिलीजन हेड मतलब अगर कोई धर्म गुरु जो होते हैं वो बताएंगे कि कैसे क्या चलेगी, या वो बताएंगे कि कैसे क्या होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? थियोक्रेसी। अब क्या है, हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म? अभी हमने पढ़ लिया कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन गवर्नमेंट है। अब हम करेंगे कैसे डिसाइड करेगा। अभी मैंने बताया ना कैसे डिसाइड होता है, जनरली इलेक्शन की फॉर्म में डिसाइड होता है, ठीक है। देखो बेटा, कुछ किंगडम्स में, वायलेंट किंगडम्स, जो जहाँ पे राजा रूल कर रहा होता है, जहाँ पे किंग और क्वींस होते हैं, वो दैट द काइंड ऑफ दैट आई हैव रीड अबाउट इन द अदर चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। यूजुअली समवन फ्रॉम द विन। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो डेमोक्रेसी में देखा जाए, डेमोक्रेसी में तो हमारे इलेक्शन के थ्रू होंगे, लेकिन अगर किंगडम्स में देखा जाएगा तो किंगडम्स में किसके थ्रू होते हैं? तो किंगडम्स में जो होते हैं वो फैमिली के थ्रू होते हैं, मतलब एक ही फैमिली चली आ रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वो कौन सी है? बताओ, किसी को पता है कहाँ पे अभी राजा रानी का रूल चलता है? पता है किसी को? नहीं पता? ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में अभी थी ना क्वीन एलिजाबेथ, अब उनके जो सन है वो आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी किंग और क्वीन का रूल चलता है, मतलब वो फैमिली हेरिटेज चल रही होती है वहाँ पे। प्रॉपर डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी यहाँ पे वो है, मतलब किंगडम वगैरह का रूल है, ठीक है। तो वही है कि विद इन द फैमिली वो कंटिन्यू होती रहती है। और बहुत सारे, जैसे अभी मैं भूटान का भी नाम लूँ, वहाँ भी क्या है, राजा के हाथ में है पावर, फिर उनके बेटे के हाथ में, फिर उनके बेटे के हाथ में, ऐसे जाएगी पावर, ठीक है। अब है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट डू दे डू? क्या क्या पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के? अभी हम पढ़ चुके हैं ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हमारे पार्ट्स भी होते हैं। और वो काम क्या करते हैं वो तो हम देख ही चुके हैं। लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ बनाने के लिए, एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव मतलब लागू करना उसे। जुडिशरी मतलब कि वो उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए केस कर सकते हो, ठीक है, अपने अपना वो ले सकते हो, न्याय ले सकते हो। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर? ये जो गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए वर्क कर रही होती है? तो व्हाट गोज टू ट्राई टू अचीव? गवर्नमेंट कौन सा रोल हमारे निभाने की कोशिश कर रही होती है? गवर्नमेंट आर डिसाइड टू वर्क टुवर्ड सर्टेन वैल्यूज। गवर्नमेंट जो होते हैं उनको कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं। जैसे हमारे भी कुछ वैल्यूज और आइडियाज है ना, जो आपकी मम्मी ने आपको बचपन में दिया है। जैसे कि आपके आइडियाज क्या हो सकते हैं? आपके आइडियाज होंगे कि हमें कभी चोरी नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें हमेशा अच्छे से काम करना है। तो ऐसे हमारी गवर्नमेंट के आइडियाज होते हैं कि हमें लोगों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट के आइडियाज क्या हो सकते हैं? और जैसे कि डिजाइन टू वर्क टुवर्ड द इक्वालिटी, कि हमें लोगों का इक्वालिटी देनी है, सब लोगों को बराबर ट्रीट करना है, प्रोस्पेरस करना है। while the some other गवर्नमेंट जो होती है वो डिजाइन होती है फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द सम फैमिली। जबकि कुछ कुछ कंट्री में, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ किंग क्वीन का रूल होता है, जनरली वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, हो सकता है वो पूरे देश के बारे में भी ना सोचे। और कहीं कहीं हो सकता है कि किंग क्वीन होने के बावजूद भी वो दोनों के बारे में सोचे, ठीक है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसके बारे में सोचती है? वो लोगों के बारे में सोचती है, लोगों को इक्वालिटी और प्रोस्पेरिटी देने की पर्सपेक्टिव से सोचती है, ठीक। अब देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, डेमोक्रेसी के लिए बेटा हमारे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी डेमोक्रेसी में। पहला प्रिंसिपल है हमारा इक्वालिटी, कि सारे लोग इक्वल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसका मतलब ये है इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, इसका मतलब है एवरी पर्सन हैज द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, कि दोनों को ही हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई और लड़कियों को कम, या लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई और लड़कों को कम, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि एक को ज्यादा मिल गई, एक को कम मिल गई, ऐसा, एक को कम या एक को ज्यादा, ठीक।
इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव द इक्वल एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज, सबको इक्वल एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज मिलने चाहिए। अगर आपको पार्क में जाने का हक है तो आपकी बहन को भी पार्क में जाने का हक है, अगर आपकी बहन को कहीं बाहर जाने का हक है तो आपको भी जाने का हक है। तो इक्वल एक्सेस टू फैसिलिटीज होना चाहिए। जैसे कि अब चाहे वो एजुकेशन हो, मतलब अगर आपको पढ़ने का हक है तो आपकी बहन को भी पढ़ने का हक है, अगर आपकी अच्छी हेल्थ का हक है तो वो आपकी बहन को भी अच्छी हेल्थ का हक है। ठीक। और इसका मतलब ये भी है दैट द एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि हर कोई लॉ के सामने हर कोई क्या है, बराबर है। ये भी कौन बताता, मतलब ये भी किसके तहत पता चलता है हमारे इसमें, जैसे अगर कभी दोनों ने कुछ गलत काम कर दिया तो इसको भी वही सजा मिलेगी, लड़कियों को भी वही सजा मिलेगी। इक्वल है बिफोर द लॉ, ये कानून के सामने सब बराबर है। बोलते हैं ना कानून अंधा है, वो नहीं देखता लड़का है कि लड़की है, वो सबको बराबर ट्रीट करता है। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आजादी। फ्रीडम इन अ डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो सिटीजन है उनको राइट है कि वो देर खुद की चॉइसेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियंस को। जैसे कि आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या हो सकता है आप बोलो कि मुझे कुछ चूज करना है, जैसे कि आप पढ़ने के लिए आगे जाना चाहते हो, मतलब आगे इन द सेंस कि हाँ, आप पढ़ने के लिए आप जैसे आप आर्ट्स लेना चाहते हो, आप बड़े होके 11th में आर्ट्स लेना चाहते हो या साइंस लेना चाहते हो, तो आप अपनी चॉइस कर सकते हो, आपको फ्रीडम है। ऐसी डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो सिटीजन को भी अपनी चॉइस करने का हक है, कि अगर उनको भी कुछ करना हो तो अपनी चॉइस ले सकते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे बातचीत करके बता सकते हैं हमें ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज बुरी लग रही है। ठीक है। उसके बाद है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। जो हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सब लोगों को रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन है, मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू चूज एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारी क्लास में होता है ना कि अगर किसी को मॉनिटर बनना होता है तो मैम बोलते हैं कि हाथ खड़ा करो, किसी मॉनिटर बनना है, सारे बच्चे ने हाथ खड़ा करे, मतलब सारे बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो अपने कैंडिडेट बन सकते हैं, ताकि उनको चूज करने का हम हक दे सकते हैं कि हाँ हम तुम्हें चूज करने का हक दे रहे हैं। तो यही हमारी मतलब इसमें भी होता है, पॉलिटी में भी होता है बाहर, कि कोई भी बंदा अगर कोई भी जैसे जो एज होती है, अगर वो इस एज को कुछ कंडीशन होती है, उनको कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको इलेक्शन में खड़े होने का हक है। जैसे आप तो अभी बच्चे हो, अभी तो आपको हक नहीं है, लेकिन जैसे आप थोड़े बड़े हो जाओगे, आप 18 से प्लस के हो जाओगे, और एक्चुअली में इलेक्शन में खड़े होने का हक जो होता है वो 25 का होता है, कि अगर आप 25 के हो गए तो आप लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। तो अगर तो इसमें क्या है, और हर पर्सन को हक है, ऐसा नहीं कि आपको या आपके दोस्त को नहीं है या आपको या आपकी बहन को नहीं है, दोनों को हक है। ठीक है। दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। और ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन कैसे होता है, इलेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, वही हमारे लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। देखो जो भी हम जिन लोगों को भी हम यहाँ से चुन के भेजते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खड़े हो गए मान लो वोट के लिए, और आपको मैंने चुना, अगर मैंने आपको चुन लिया या मैं खड़ी हो गई वोट के लिए और आप सब लोगों ने मिलकर मेरे को चुन लिया, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, लेजिस्लेचर में जाऊंगी। मैं लेजिस्लेचर में जाऊंगी और मैं क्या करूंगी, लेजिस्लेचर में जाके मैं आप लोगों के लिए लॉ बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुना है तो मैं आप लोगों के लिए बात करूंगी। ठीक है। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई मॉनिटर होता है, ठीक है, अगर मैम से कोई भी बात करनी होती है और कुछ बच्चा मैम से डरता है या कुछ भी रीजन है, अगर वो मैम से डायरेक्टली बात नहीं करना चाहता तो मॉनिटर को कह देता है कि मॉनिटर ये वाली बात मैम को बता देना। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर वो वाली बात मैम को जाके बता देता है। जो भी बच्चों की क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर मान लो क्लास में गंदगी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, क्लीननेस नहीं है, तो मॉनिटर बता देगा कि मैम क्लास में ये हो रहा है, तो वो क्या हुआ, लोगों की बिहाफ पे उसने बता दी ये चीज। अगर क्लास में जैसे मान लो आपके साथ कुछ किसी ने दूसरी क्लास में मिसबिहेव किया है, तो वो भी क्या होता है, या तो बच्चे खुद बता देते हैं या तो कभी कभी मॉनिटर बता देते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, ये वही है कि हमारे बेसिस पे, मतलब आपकी जो भी चीज बातें हैं वो आप अगर नहीं बता पा रहे डायरेक्टली मैम टीचर को, तो आपके बदले में मॉनिटर बताता है। ठीक वैसे ही हमारी डेमोक्रेसी में कि हम जो डायरेक्टली अपना बता नहीं सकते कि ये चीज सही है या गलत है या हमारे अंदर की समझ नहीं है, तो हम लोग किसी को भेज देते हैं जिनको इतना समझ होती है और वो जाके हमारे लिए वो बात कर पाते हैं। ठीक है। तो हम जिन लोगों को चुनते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, वही हमारा क्या करते हैं, लेजिस्लेचर में बैठते हैं। ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि हमारे देश में जैसे अगर मान लो आपको इलेक्शन में वो करना है, पार्टिसिपेट करना है, अगर आप वोट में खड़े हो जाते हैं, जैसे आप मॉनिटर बनने के लिए तो कोई एज नहीं चाहिए, छोटे बच्चे बन सकते हैं। ऐसे ही जब आपको क्या बोलते हैं, देश के अंदर अगर आपको कोई रूल करना हो, वो करना हो, तो आप क्या करते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर सिटीजन जो होता है, अगर आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, एक एज के बाद आपको चूज करने का हक है कि आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, मतलब कि चूज करने के लिए खड़े हो सकते हो। ठीक है। द राइट टू वोट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या होता है देखो,
अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि हर बंदा जो भी 18 साल का, हर पर्सन जो भी 18 साल का हो गया है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही वोट देने का अधिकार होता है। तो यूनिवर्सल पूरे मतलब हमारे इंडिया में अडल्ट अडल्ट जो 18 साल का हो गया है उसको मतलब वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांट्स एवरी सिटीजन द राइट टू वोट। क्या देते हैं इसमें? राइट टू वोट, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको भी वो चुनना चाहता है, वो चुन सकते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, कुछ होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे राइट्स जो हमारे सिटीजन्स के होते हैं। जैसे कि हमारे घर में कुछ राइट्स होते हैं ना, कि हाँ हमें खाना मिलना चाहिए, हमें ऐसा, हम मेरे को मेरी बहन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए मुझे, या मेरे भाई को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना? आपके साथ भी ऐसा है ना? ये क्या है? ये हमारे कुछ हम बोलते हैं मम्मी ये तो मेरा हक है ना, मुझे खाना मिलना चाहिए, मुझे हक है ना, मुझे कि खिलौने मिलने चाहिए, मुझे तो पढ़ाई के लिए बुक मिलनी चाहिए। ये क्या है? तो हमारे राइट्स है। तो ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। और गवर्नमेंट ने भी कब दे दिए थे? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दे दिए थे। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? वो सिटीजन के ऐसे राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, कि हम सब लोगों को एक समानता से सब लोगों को ट्रीट किया जाए, ये हमारे पास राइट है। हम लोगों को फ्रीडम दी जाए अपनी बात बोलने की और एक्सप्रेस करने की। मतलब आप कोई भी अपनी बात बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई आपका मुंह बंद करा देगा। आप बोल सकते हो कि मेरा बोलने का हक है, मैं बोलूंगा। ठीक है। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन। अगर आपको कोई परेशान करता है, जैसे कि आपके साथ कोई जबरदस्ती आपसे कोई काम कराता है, घर में मम्मी नहीं, मम्मी तो थोड़ा बहुत करा ही नहीं सकती है, वो वाला काम नहीं। जैसे अगर आपसे कोई फैक्ट्री में काम कराता है, अगर आप 14 साल से छोटे हो और आपको हजार्डस फैक्ट्री में कोई काम कराया जाता है, जो कि बहुत ऐसे खतरनाक फैक्ट्री होती है, तो आप मना कर सकते हो। और आपके पास ये राइट भी है, फंडामेंटल राइट है, आप कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्टली। तो वही राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन आर ऑल प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट इन डेमोक्रेसी। ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास जो जुडिशरी है वो भी क्या है हमारी? वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या है हमारी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंश्योर करके सोचती है कि हर सिटीजन जो है, हमारा एवरी सिटीजन जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है उसके आप प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, दैट द लॉज आर फॉलोड बाय द सिटीजन। कि जो लॉज वगैरह जो फॉलो किए जा रहे हैं वो सिटीजन के द्वारा किए जा रहे हैं, एंड ऑल्सो बाय द ऑल पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ देखो, जो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ध्यान रखती है, जैसे जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स आपके मिले हुए हैं ना, जैसे मान लो क्या होता है, घर पे आपके मम्मी ने आपको जैसे हक दे रखा है, लेकिन मान लो आपको बड़ा भाई आपको परेशान कर रहा है, आपको खाना नहीं दे रहा, कि नहीं नहीं मैं तो तुझे खाना ही नहीं दूंगा। तो आप उस टाइम पे क्या करते हो? आप पापा के पास जा सकते हो, मम्मी के पास जा सकते हो, मम्मी देखो भाई खाना नहीं दे रहा। वैसे ही अगर आपको कोई राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर आपकी वो राइट्स कोई नहीं देता है, तो आप किसके पास जा सकते हो? आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। ठीक है। जुडिशरी क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके पास जा सकते हो। तो वही इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंश्योर है कि हर सिटीजन, एवरी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड है, एंड दैट लॉज आर फॉलोड बाय द सिटीजन। और वही लॉ जो जो कानून बने होते हैं वो सिटीजन के द्वारा फॉलो होते हैं, एंड ऑल्सो बाय द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्म की हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। ठीक है। कौन कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट होती है हमारी? एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। दूसरी कौन सी थी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जहाँ पे हमारे जो सिटीजन होते हैं, हम डायरेक्टली खुद फैसला ले रहे होते हैं हर चीज का। ठीक है। जैसे कि वो रूल्स वगैरह क्या बनेंगे वो भी वही बता रहे हैं, अगर कोई रेगुलेशंस वगैरह हैं वो भी वही बता रहे हैं, फंक्शंस वगैरह क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी वही बता रहे हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टिसिपेट करते हैं सारे डिसीजन में डायरेक्टली। ठीक है। तो ये क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पे सारे सिटीजन ऑफ अ कंट्री आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फंक्शन। दे पार्टिसिपेट इन ऑल द डिसीजन डायरेक्टली। डायरेक्टली करते हैं, लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूं तो स्विट्जरलैंड करके एक कंट्री है, वो इतनी छोटी कंट्री है कि वहाँ पे डायरेक्टली उनके लोगों से ही पूछ लिया जाता है। अगर कोई भी रूल्स वगैरह ला रहे होते हैं तो वहाँ के लोगों से पूछे थे कि आपको ये रूल चाहिए या नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं? तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। अगर कुछ भी चीज उनको अच्छी लगेगी तो यस, नहीं लगेगी तो नो। ठीक। तो ऐसी सब चीजें जो करते हैं वो किसके थ्रू होता है? हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू। ठीक। अब देखो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी है, इसमें हमने क्या किया, हम बड़े हो गए, यूनिवर्सल अडल्ट हो गए हम, तो हम लोग बड़े होके क्या करेंगे? वोट देंगे। वोट देने के बाद हमने जिन भी लोगों को चुना, वो भी आप में से कोई हो सकते हैं, हमने जिन भी लोगों को चुना वो लोग क्या करते हैं? बताओ बताओ। वो लोग हमारे लिए जाके लेजिस्लेचर में रूल्स वगैरह बनाते हैं, और वही फिर बाद में चल के एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं और हमारी गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो यही है देखो, दिस इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव
थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू होता है काम। जैसे कि इंडिया, इसकी फॉर्म में डेमोक्रेसी में पीपल डू नॉट डायरेक्टली गवर्न, वो डायरेक्टली गवर्न नहीं कर रहे होते हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं। पहले क्या हुआ, आपने किसी और को चुना, उसने जाके आपकी बात रखी, जस्ट लाइक अ मॉनिटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जब आप डायरेक्ट बोल पाए तो वो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे आपने डायरेक्ट मैम से अपनी बात बोल दी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर आपने अब खुद ना बोल के मॉनिटर के थ्रू अपनी बात पहुंचाई तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। समझ में आया? ठीक। अब देखो बेटा, एक होता है हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है और जो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव वो जो होते हैं वो पार्ट होते हैं हमारे लेजिस्लेचर के। मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव वाले जो लोग होते हैं वो हमारे लेजिस्लेचर में ही पार्ट होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है, जैसे अगर कोई आप गलत काम करते हो तो आप से मम्मी पूछती है ना, ये क्यों किया, किसने किया है, क्या है क्या नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी अगर सरकार कोई गलत काम करती है, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, अगर वो गलत काम करते हैं, कुछ भी होता है, अकाउंटेबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर के। अगर उन्होंने कुछ गलत रूल वगैरह बना दिया तो लेजिस्लेशन में उनसे सारे लोग बैठ के पूछेंगे कि तुमने क्या गलत बनाया, क्यों बनाया। ठीक है। एंड कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज दे हैव द कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेचर। और तब तक काम करेंगे जब तक उनका कॉन्फिडेंस ना आ जाए, मतलब तब तक वो काम करवा सकते हैं। ठीक। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर। इसमें होता क्या है कि हम लोग जो होते हैं वो लेजिस्लेचर को अपॉइंट करते हैं बट हम एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट नहीं करते हैं। और जो सेलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं टू द लेजिस्लेचर बिकम द मिनिस्टर। और जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं आगे चल के। ठीक है। और मिनिस्टर्स कौन बनाता है, तो हमारे जो भी हमारे पीएम वगैरह होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। एक होती है बेटा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है, अब देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना एक चीज और थी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर सबको रूल कर रहा होता है, हर चीज देख रहा होता है प्राइम मिनिस्टर, ये काम वो काम। हर जगह आप नरेंद्र मोदी देखते हो, नरेंद्र मोदी ने ये काम किया, नरेंद्र मोदी ने वो काम किया। ये सब क्या है बेटा, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो होती है। ठीक है। और देखो एक होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अलग से काम करते हैं, लेजिस्लेचर अलग काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव अलग करते हैं। हमारे यहाँ पे तो एक ही पार्लियामेंट होता है, उसी के कुछ लोग जो होते हैं पहले लेजिस्लेटिव वाला रोल प्ले करते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेसिडेंट में जो होता है लेजिस्लेचर अलग से है, एग्जीक्यूटिव अलग से है। लेजिस्लेचर अपना काम करके एग्जीक्यूटिव को दे देगा, फिर एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा। ठीक है। तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और यहाँ पे क्या होता है, इनका प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा डायरेक्ट लोगों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और हमारे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो हम नहीं चुनते हैं। उन्हें कौन चुनता है, उन्हें हमारे जिनको हमने भेजा है चुन के, लोकसभा राज्यसभा के लोग, वो लोग चुनते हैं। ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो होता है, लेकिन जैसे कि इसका एग्जांपल दूं तो यूएसए में क्या होता है, डायरेक्टली लोग अपने प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब देखो, द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस टू द लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर पोजीशन। कि प्रेसिडेंट जो होता है उसको जरूरत नहीं होती कि वो शो करे कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर पोजीशन के लिए। ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे वो अपना आके वो उसका वो नहीं होता, मतलब कि हर चीज बताएगा कि हाँ मैंने लेजिस्लेचर को ये काम करवाया, ये नहीं किया, मतलब कुछ भी अगर गलत करता है तो उसको क्वेश्चन भी नहीं पूछता। ठीक है। तो वही उसको अपने लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि इन सम कंट्री लाइक इंडिया, स्टेट विद इन द कंट्री सच एज द राजस्थान और केरला हैव देयर ओन गवर्नमेंट बट दे डू नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंट। बट हमारे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ये तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हो गया। अब यहाँ पे कुछ और बता रहा है कि हमारी कंट्री, जैसे इंडिया में क्या होता है, स्टेट जो होते हैं कंट्री के अंदर, जैसे कि राजस्थान और केरल, इसमें क्या होता है, हैव देयर ओन गवर्नमेंट। यहाँ पे हमारी क्या, इनकी हमारी खुद की गवर्नमेंट है, बट दे आर नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंट। लेकिन हम लोग कंप्लीट, ये लोग जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं है। ये गवर्न किसके अंदर होते हैं, तो ये हमारे गवर्न होते हैं एक लार्जर नेशनल गवर्नमेंट के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है। आज के लिए ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर सब कुछ आज ही पढ़ा दिया तो आप लोग भूल जाओगे और आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए सारे बच्चे इस लेक्चर को देखना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक है। और सब बच्चों को क्या करना है, सब बच्चों को याद है ना, क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। थैंक यू।